हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डी एस सर्कल अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और विभिन्न एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बना सके। तो चलिए हम ज़्यादा बात न करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं, जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। तो राज्य सरकार को राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है भंग कर सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल में। ठीक है, तो किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल को। ठीक है, तो राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। ठीक है, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो इसका राइट आंसर है राज्य की संचित निधि द्वारा आता है। ठीक है, राज्यपाल का वेतन भत्ता जो है राज्य की संचित निधि द्वारा आता है, क्योंकि राज्यपाल जो है राज्य में कार्य करता है, लेकिन राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, मतलब केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में रहते हैं, इसलिए राज्य की संचित निधि द्वारा आता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा राज्यपाल का वेतन। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख की अगर बात करें तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल को अगर अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है, तो राज्य का संचालन जो है राज्यपाल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, जब तक के राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक के राज्यपाल जो है अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, जिस दिन राष्ट्रपति अगर नहीं चाहेंगे कि राज्यपाल अपने पद पर बने रहे तो वो अपने पद से उसको हटा सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही अपने पद पर बने रहता है राज्यपाल। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 35 वर्ष। राज्यपाल की पद के लिए आपको अगर राज्यपाल बनना है तो उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है 1। राज्यपाल जो विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल की अगर बात करें तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। ठीक है, राज्यपाल जो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द जो है सरोजिनी नायडू के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल। तो राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जब राज्यपाल अनुमति देंगे तभी विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास हो पाएगा। ठीक है, राज्यपाल अनुमति नहीं देगा तो पास नहीं होगा। ठीक है, धन विधेयक
कोई भी विधायक विधानसभा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है विधानमंडल द्वारा, ठीक है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है विधानमंडल द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल, ठीक है। राज्य सरकार को राज्यपाल भंग कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? तो राज्यपाल की मुख्य भूमिका की अगर बात करें तो केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी है, ठीक है। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी है राज्यपाल की अगर बात करें तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो इसका राइट आंसर है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो है उसको शपथ ग्रहण कराता है राज्यपाल को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर है 2रा। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो इसका राइट आंसर है चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है। तो चीन, नेपाल, भूटान जो है भारत के उत्तर में है, ठीक है। भारत के पूर्व में कौन कौन सा देश है? तो कौन सा देश है? तो इसकी बात करें तो बांग्लादेश है, भारत के पूर्व में बांग्लादेश है, ठीक है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण में कौन सा भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो इसका राइट आंसर है अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो इसका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? इसका राइट आंसर है हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर है म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका से, ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य जो है भारत को किस देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से अलग करता है। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर है 3214 किलोमीटर है, ठीक है, 3214 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक की विस्तार भारत की अगर बात करें तो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका राइट आंसर है 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर है 17%। थार भूमि कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है काला पानी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो इसका राइट आंसर है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। डंकन पास किसके मध्य में स्थित है?
तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है इंदिरा कॉल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? इसका राइट आंसर है आदम का पुल। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो इसका राइट आंसर है आर्कटिक स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, अगर बात करें दक्षिण गंगोत्री की तो क्या है? आर्कटिक स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है कुर्नूल। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है सैडल पीक। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो सैडल पीक है। ठीक है, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है मालाबार तट। ठीक है, तो मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र जो है मालाबार तट कहलाता है। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, धरवाड़ का पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में। अनईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 2695 मीटर है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में। ठीक है, तो अरावली की पहाड़ी जो है राजस्थान में स्थित है। अरावली की पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका राइट आंसर है बनास नदी। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर है संकोश नदी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो इसका राइट आंसर है टीथिस नामक समुद्र था। ठीक है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार जो है हिमालय पर्वत जो पहले क्या था? टीथिस नामक समुद्र था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 1948 को। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा जो है 15 अगस्त 1948 को निर्धारित की गई थी। ठीक है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ की अगर बात करें तो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर है। ठीक है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप की अगर बात की जाए तो मन्नार की खाड़ी में है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन की अगर बात की जाए तो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में। ठीक है, कोलाबा पॉइंट की अगर बात की जाए तो मुंबई में स्थित है। डुरंग रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य कब निर्धारित की गई थी? तो डुरंग रेखा की अगर बात किया जाए तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य 1896 में निर्धारित की गई थी। ठीक है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? अगर इसकी बात की जाए तो राष्ट्रपति बुलाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो LBW की बात की जाए तो क्रिकेट से संबंधित शब्द है। ठीक है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो इसका राइट आंसर है ओजोन। ठीक है, तो वायुमंडल की ओजोन परत जो है हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ठीक है, ओजोन परत जो है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? इसकी अगर बात की जाए तो अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात की जाए तो अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ठीक है, सम्राट अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद क्या किया था? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? अगर बात की जाए भारत के केंद्रीय बैंक की तो भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर है ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल में। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसकी बात की जाए तो नील। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर है 40 डिग्री। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर है तांबा और टिन। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है क्रिकेट। LPG का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका राइट आंसर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक को लिखा है। ठीक है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का जो है चुनाव जो होता है राज्यसभा का
हर 2 वर्ष के बाद होता है, ठीक है। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है हर 2 वर्ष बाद होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो इसका राइट आंसर है 4 वर्ष होता है अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यकाल, ठीक है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका आंसर है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होता है, ठीक है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है लाल मिट्टी का रंग जो है लाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो इसका राइट आंसर है 51%, 51%, ठीक है। भारत की 51% क्षेत्रफल पर खेती होता है, ठीक है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? झूम खेती, ठीक है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जो जंगल को काट देते हैं और उसमें खेती करते हैं, ये जो है झूम खेती कहलाता है, ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों की एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा।